नमस्कार दोस्तों, राज जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज़ क्लास 2, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले पूर्णतः महिला त्रिसेवा विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है सागर परिक्रमा, नवनिर्माण, समुद्र प्रदक्षिणा या फिर जलशक्ति। तो इसका सही आंसर है समुद्र प्रदक्षिणा। एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे दिए गए हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटर नोएडा में आयोजित पहले चेस वेदा फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, जगरीत मिश्रा, रोश जैन या फिर डी गुकेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है जगरीत मिश्रा। इसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन है पोखरण राजस्थान में, चांदीपुर उड़ीसा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में या फिर ITR चांदीपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदीपुर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है राशिद खान, मुस्तफिजुर रहमान, सोनम येसे या फिर आदिल रशीद। तो ये सोनम येसे हैं जो कि भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर हैं। आपको याद रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट इनसे रिलेटेड और दिए गए हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 के विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का बड़ा ही बुरा स्थिति है। कुल मिला के 177 देशों के लिस्ट में भारत का 176वां स्थान है। भारत से मात्र एक लाओस नीचे है और इसमें नंबर 1 पे एस्टोनिया है। और भी रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल बंटवारा विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? ऑप्शन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु या फिर गुजरात और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच ये विवाद रहा है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष और महिला दोनों टीम फाइनल मुकाबलों में भारत ने किस टीम को हराकर दोनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए? आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आप साइड में देख भी सकते हैं, मलेशिया को भारत ने हरा के ये दोनों टीमों ने, यानी कि पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ये कप जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित हुआ था। बाकी आप खुद से देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मालदीव के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यानी कि FABRA फवारा के साथ भारत का UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर कब शुरू किया गया है? ऑप्शन है 15 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026, 31 जुलाई 2026 या फिर 10 अगस्त 2026। तो आप वीडियो में देख सकते हैं शुरुआत की तारीख क्या है, 31 जुलाई 2026। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इसमें इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी किस देश के विराटनगर कस्टम यार्ड तक सफलतापूर्वक पहुंची है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, विराटनगर कस्टम यार्ड पर ये पहुंची थी। और भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट स्क्रीन पर दिए गए हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास किस जिले में खुला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फज्जालिका। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्री नानक निवास भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित ये गुरुद्वारा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक गुरु और इस्कॉन के नेता राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क शहर प्रशासन द्वारा किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क पीस अवार्ड, न्यूयॉर्क सिटी सम्मान, ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर अवार्ड या फिर इंटरफेथ हार्मोनी अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, राधानाथ स्वामी को मिला न्यूयॉर्क सिटी सम्मान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं लैंड नॉरिस, जॉर्ज रसेल, मैक्स वेस्टरपैन या फिर शार्ल लेक्लर। इसमें 2026 के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैंने 2025 का भी इसमें दे दिया है, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2025 में जो थे वो हैं लैंड नॉरिस, जबकि 2026 जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है उसको जॉर्ज रसेल ने जीता है। तो आपसे 2026 का पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज रसेल। नंबर 12, 6 वर्षीय तेगबीर सिंह ने यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस जो कि 18,510 फीट को फतह करके कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आप देख सकते हैं इनको स्क्रीन पे। ये इन्होंने माउंट एल्ब्रूस की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल खगोल पर्यटन महोत्सव 27 से 28 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख या फिर गंगटोक सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। आप देख भी सकते हैं कि पहला एस्ट्रो फेस्टिवल जो है खगोल पर्यटन महोत्सव 27 से 28 जून लेह लद्दाख में आयोजित हुआ है। इसका आयोजक कौन है? तो लद्दाख का पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि IIA बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारंपरिक डाक सेवा यानी कि चिट्ठी डिलीवरी को पूरी तरह बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आपके ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर फिनलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेनमार्क, यानी डेनमार्क दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है शिवांगी पाठक, अनिका अग्रवाल, काम्या कार्तिकेयन या फिर मलविका केशव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। आप इनको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, बाकी फैक्ट इनसे रिलेटेड आप वीडियो वॉच करके पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो ये हैं दीप्ति शर्मा। इन्होंने कुल अभी तक 168 विकेट ले लिया है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इमोइनु एराथपा किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है जो किस देवी को समर्पित है? जो किसी देवी को समर्पित है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। कुल मिला के ये मणिपुर इसका सही आंसर है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इमोइनु एराथपा मणिपुर का एक प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। यह धन, शांति और समृद्धि के देवी इमोइनु आहोंगबी को समर्पित है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देवी को समर्पित है, तो ये इसका आंसर है इमोइनु आहोंगबी। आपको याद रखना है, ये दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2025 में G7 की अध्यक्षता कनाडा ने की थी और वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाया है, ये आपको डायरेक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट ही हम बता दिए हैं। वर्ष 2025 में G7 की अध्यक्षता किसने करी? तो आपको बताना है कनाडा, जबकि 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता
फ्रांस ने करी है। आप इसमें मुख्य विवरण में देख भी सकते हैं कि वर्ष 2025 की अध्यक्षता कनाडा के पास है, जो कि शिखर सम्मेलन कब हुआ था भाई, तो 15 से 17 जून 2025 को ये कानानिस्क एल्बर्टा में हुआ था। जबकि वर्ष 2026 की जो अध्यक्षता है वो फ्रांस ने करी है, और ये कब संपन्न हुआ है, तो 15 से 17 जून 2026 को एवियन ले वेन्स में इसका आयोजन हुआ है, जो कि फ्रांस में है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी हैं कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया का 7 प्रमुख लोकतांत्रिक आर्थिक शक्तियों का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 में कुल 7 देश शामिल हैं, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गान नगाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसके अलावा यह किन राज्यों में भी जेलियांगयोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो एक्चुअली ये मुख्य रूप से तो मणिपुर में मनाया जाता है, लेकिन जो जेलियांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है तो ये कुल 3 राज्यों में मनाया जाता है, मणिपुर, असम और नागालैंड में। मुख्य विवरण जो दिया गया एक्स्ट्रा फैक्ट, उसमें आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, राजपूर्वक चैनलों के माध्यम से अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। यह जानकारी किस संबंध में जारी की गई है? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची भारत और पाकिस्तान ने आदान प्रदान करी है। यह जानकारी किस संबंध में है? तो ऑप्शन है आपके भारत पाक व्यापार समझौते से संबंधित है, सैन्य विश्वास बहाली समझौते से संबंधित है, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध से संबंधित समझौता है, या फिर जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग समझौता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध से संबंधित समझौता है। इसके मुख्य तथ्य नीचे कुछ दिए गए हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर फैक्ट में आप देख भी सकते हैं, इसकी घोषणा 2 जनवरी 2026 को करी गई थी। उपलब्धि क्या है? तो सभी शहरी नगर निगम क्षेत्रों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज। पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद फ्लावर शो 1 जनवरी 2026 को किस स्थान पर और किस थीम के साथ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ और भारत एक गाथा, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, भारत एक गाथा इसकी थीम थी। और भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिया गया, जैसे 14वां अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद फ्लावर शो 1 जनवरी 2026 को साबरमती रिवर फ्रंट यानी अहमदाबाद गुजरात में इसको शुरू किया गया था। फूलों की संख्या इसमें 30 लाख से अधिक थी। रिकॉर्ड 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, याद रखिए, इसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। तो कुल मिला के ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 साल बाद रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित बेजमियानी ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही है? यह ज्वालामुखी रूस के यूराल पर्वत क्षेत्र में स्थित है। बेंजिमियानी ज्वालामुखी भारत के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह ज्वालामुखी कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है, या फिर बेंजियानी ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के मध्य भाग में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। यह ज्वालामुखी कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। इसमें 69 साल बाद शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। तो कुल मिला के इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। यह उपलब्धि किस देश में आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में प्राप्त हुई? तो महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला टीम है रजत पदक जीती है, लेकिन ये कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर थाईलैंड।
तो आप मुख्य फैक्ट में भी देख रहे हैं, ये चीन के हांगझोऊ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइनल मुकाबला भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें चीन ने भारत को 4-1 से हरा दिया था। तो चीन को स्वर्ण पदक मिला, जबकि सिल्वर मेडल भारत को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2026 में 8वां राज्य वेतन आयोग यानी 8th स्टेट पे कमीशन गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है, ये पहला राज्य बन गया है 8th स्टेट पे कमीशन जारी करने वाला, वो है असम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजधानी इसके 30 पूरे मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, और भी इससे रिलेटेड मुख्य फैक्ट दिए गए हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुसाउती भारतीय राज्य गोवा का तीसरा जिला बन गया। यह किस तिथि को दक्षिण गोवा जिले से अलग करके एक नए प्रशासनिक जिले के रूप में इसकी घोषणा की गई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तारीख को ये घोषणा हुई है। एक्चुअली ये कुसाउती जो जिला है भारतीय राज्य गोवा का, ये तीसरा जिला बन गया है, लेकिन आपको बताना है कि ये किस तारीख को इसका घोषणा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 31 दिसंबर 2025। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 31 दिसंबर 2025 को दक्षिण गोवा जिले से अलग करके एक नए प्रशासनिक जिले के रूप में ये जिला बनाया गया, जिसका नाम है कुसाउती। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए राज जी के क्लासेस के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा अगले सेशन के लिए राज जी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में।